आज दोस्तों मुझसे कड़वी बात कहने से रोका नहीं जा रहा है अपने आप को। मैं समझ सकता हूँ लाखों करोड़ों खेल प्रेमियों के दिल पर क्या बीत रही होगी। मुझसे भी वही बर्दाश्त नहीं होता है, तो मुझे अपनी बात रखनी है। मुझे नहीं मालूम लोग किस तरह से इस बात को लेते हैं। इंडिया वर्सेस वेस्ट इंडीज सेकेंड T20 मैच, इस हार पर हार भी शर्मिंदा हो जाए, ऐसा काम किया है हमारी भारतीय टीम ने। 12 साल बाद वेस्ट इंडीज से लगातार दूसरा मैच हारना रिकॉर्ड इतिहास बना दिया है। कोई बात नहीं, मैच हारना जीतना कोई बड़ी बात नहीं है। इसमें हमें क्यों दिल दुखना चाहिए? बिल्कुल नहीं दुखना चाहिए, बिल्कुल सही बात। मगर दिल दुखने की वजह ये नहीं है दोस्तों। दिल दुखने की वजह है कि आपका अप्रोच कैसा था, आपका लेवल क्या है, आपका स्टैंडर्ड क्या है। एक टीम जो वर्ल्ड कप के और इंटरनेशनल मैच में किसी भी फॉर्मेट में, ओडीआई हो, टेस्ट मैच हो या फिर T20, वो क्वालिफाई करने के लायक नहीं है और वो बाहर हो चुकी है। उससे मैच खेलने से पहले हम सबका मानना यही था कि ये प्रैक्टिस करेंगे, हम ऐसी घटिया टीम के साथ प्रैक्टिस की जाएगी। वर्ल्ड कप सामने है, हमें स्ट्रॉन्ग टीम से प्रैक्टिस करनी चाहिए थी। इससे तो प्रैक्टिस करने कोई फायदा ही नहीं था, हमें ऐसे मैचेस रखने ही नहीं चाहिए थे। आज क्या उल्टा मारा है दोस्तों, क्या उल्टा मारा है कि उसी टीम ने मैच हराया नहीं है, बुरी तरह से हराया है। ऐसा शर्मिंदा कर दिया है हमारी इंडियन टीम ने। ये बात हमारे गले बिल्कुल नहीं उतरती और उतरनी भी नहीं चाहिए। हमें आलोचना करने का हक है, मगर ये बात जस्टिफिकेशन बिल्कुल बनती है। आप बताइए, मैं आपसे पूछता हूं हार्दिक पांड्या जी, आप तो 10 साल से मैच खेल रहे हैं, आपके पास किस चीज का अनुभव नहीं है? बैटिंग आपकी लाजवाब है, सबसे तेज बैटिंग करने वालों में से आप एक हैं। आप ये टेस्ट मैच कहाँ खेल रहे हैं? T20 है या ओडीआई? आप टेस्ट मैच से शुरुआत करते हैं। आपको वर्ल्ड कप के 15 दिन बाकी रह गए हैं और आप 15 दिन पहले एक्सपेरिमेंट करते हैं और बताते हैं कि मैं खरगोश हूँ और मैं अभी खरगोश की तरह ही चलूँगा। जनाब, कितना टाइम चाहिए? 10 साल कम होता है? आपका कॉन्फिडेंस, आपके प्रैक्टिस यहीं पे करने के लिए रह गए हैं क्या? चलिए बैटिंग को हटा देते हैं। आपसे बैटिंग नहीं हो पा रही है, आप अपने बैटिंग अंदाज को किसी दूसरे अंदाज पे ले जाना चाहते हैं, एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं, आप कीजिए। अब मुझे बॉलिंग पर बताइए। आपकी बॉलिंग इतनी शानदार, इतनी लाजवाब है कि आप जब चाहे बॉलिंग करने लग जाते हैं। इतने अगर हमारे पास बॉलर रखने ही नहीं है, हमें ओडीआई या वर्ल्ड कप में बॉलर इनमें से कोई लेना ही नहीं है, तो फिर रखा क्यों है? क्यों रखा है? आपने ही बॉलिंग करनी है तो बात ही खत्म हो जाती है। वो एक प्लानिंग का हिस्सा हो सकता है, लेकिन दूसरी तरफ आपको पैरेलली चलना पड़ेगा, टीम को लेकर के चलना पड़ेगा। बाकी 10 खिलाड़ी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। उन खिलाड़ी की क्वालिटी को पहचानने का जिम्मा कप्तान का होता है सर। और कप्तान साहब, आप मुझे दूसरी बात का जवाब दीजिए जहां पे बहुत बड़ी गलती करी है। मैं नहीं, एक आम जरा से भी अगर वो क्रिकेट की नॉलेज रखता है तो वो भी ये सवाल करके पूछ रहा है आपसे कि मुझे बताइए, 1 ओवर पहले इतना शानदार बॉलिंग करने वाले यजुवेंद्र चहल 2 विकेट और 1 रन आउट दे चुके हैं। 125 पर आपकी 4 विकेटें थी, मैच हाथ से निकल चुका था। मैच को वापस लेकर के आने वाले कौन? रवि और यजुवेंद्र चहल। मैं इस बात पे ही खफा हूं कि इतना मैच हाथ में आ सकता था, आ भी चुका था, इतने शानदार। वो पहली बार तो बॉल ही नहीं कर रहे, ठीक है, अब रवि को कह सकते हैं। यजुवेंद्र चहल अपने आप में इतने शानदार बॉलर हैं और अभी उन्होंने 1 ओवर पहले इतनी शानदार बॉलिंग का नमूना भी दे दिया है। लगातार से उस पर पूरा कॉन्फिडेंस है उनके साथ, उनके पास है, हमें भी दिखता है। तो आप क्या उनको सिर्फ
इस वजह से रखे हो कि मैं पूरा कोटा ही नहीं करने दूंगा, ये मेरी मर्जी है। जनाब, मर्जी नहीं चलती यहाँ पर। यहाँ भारत का सवाल है, एक देश का सवाल है। यहाँ आप अपनी मन मर्जी बिल्कुल नहीं चला सकते। क्या हक था कि आपने किस, जवाब दीजिए, आपने उनकी बजाय किसी और को क्यों लिया? अब आप दूसरा सवाल रखते हैं आपके पास, दागेंगे सवाल हम। अब आप किसी भी अंदाज से आप किसी को लें, आपको भले आप कप्तान हो तो आपको सुनना पड़ेगा, अपनी गलतियों को आप छिपा नहीं सकते। अब बात करते हैं अक्षर पटेल, किस लिए रखा है आपने? एज ए ऑलराउंडर है, एज ए बॉलर है, एज ए बैट्समैन? जी हाँ, बैट्समैन ही नजर आ रहा है मुझे तो। बॉलिंग ही नहीं देनी उनको, क्योंकि वजह है आपके पास। अच्छे कप्तान जो है भाई लेफ्टी वहां पर खेल रहे हैं और लेफ्टी को लेफ्टी बॉलिंग करेंगे तो भाई बहुत आसानी से हिट कर लेते हैं, तो इतने प्रभावी होते नहीं है, ये रिकॉर्ड दिखाई देते हैं। इसलिए हमने उनको लेफ्टी के अगेंस्ट बॉलिंग करने के लिए चांस ही नहीं दिया। तो फिर किस टीम में लेफ्टी नहीं होते हैं? यानी कि अगर आप इस सिचुएशन में आप बॉलिंग ही नहीं करने दोगे तो एज ए ऑलराउंडर रखा क्यों? सबसे बड़ी गलती यहां बनती है। पूरी टीम बैटिंग पर फ्लॉप हो गई है, मैं उस पर जिक्र करूंगा। अभी मैं लास्ट के मूवमेंट पे जहां आपके बहुत जबरदस्त गलतियां हैं वहां से शुरुआत कर रहा हूं। युजवेंद्र सिंह चहल को बॉलिंग ना देना आखिरी मोमेंट पर बहुत बड़ी गलती कैसे कर सकते हैं आप? इसी तरह से अब अक्षर पटेल को बॉलिंग ही नहीं कराई जाती है, ये भी अपने आप में बहुत बड़ी गलती थी। ठीक है, एक ओवर तो बनता था, भैया आपकी सरदर्दी है, फिर आपने लिया क्यों? यानी कि आप एज ए बैट्समैन लेना चाह रहे हैं, राइट? तो ये गलतियां आपने करी। चलिए, अब बॉलिंग में तो कर दिया हमने सब सत्यानाश, निर्णय गलत की वजह से हम मैच हारे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, यह आपको मानना पड़ेगा। अब मैं बात करना चाहूंगा बैटिंग की। बैटिंग की शुरुआत तो मैंने आपसे कर दी है, अब आप जवाब दे सकते हैं कि बैटिंग आपकी कब आने वाली है, कब दिखाई देने वाली है। पिछले मैच की बात करते हैं जहां आपने बहुत अच्छा स्कोर मारा था, लेकिन वाकई कछुए वाली बात से टेस्ट मैच खेलना चालू कर दिया है। आप इतने कॉन्फिडेंस, आपका उस मैच में कुछ भी कॉन्फिडेंस नहीं था। आपने ये मान लिया है पिछले कई मैचों में कि मुझे कहीं ना कहीं स्कोर बनाना है, विकेट पे टिकना है, चाहे वो आईपीएल हो। आईपीएल से ही हम लगातार आपको देख रहे हैं कि आप अपने कॉन्फिडेंस को लूज कर चुके हैं, बिल्कुल बदल चुके हैं अपने स्टाइल को। पहले टेस्ट, उसके बाद T20 या फिर ओडीआई। ठीक है, आपका हक बनता है, आप कीजिए, लेकिन करके भी दिखाइए। समय बहुत ले चुके हैं सर आप, अब भी आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। वर्ल्ड कप सामने है और आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। बहुत पहले हो जाना चाहिए था, इसे गलत नहीं है, ये आपको पहले एक्सपेरिमेंट करना चाहिए, आपको पहले चेंज करके दिखाना चाहिए कि हाँ, अब मैं इस एंगल से इस तरीके से खेलूंगा, लेकिन मैं कॉन्फिडेंट हूं और मैं करके दिखा रहा हूं। लेकिन कहाँ कंसिस्टेंसी आपकी? किसी भी आप तरीके से खेलिए, आपकी कंसिस्टेंसी बिल्कुल नजर नहीं आ रही है पिछले कई सालों से। तो आपकी बैटिंग तो कुछ भी विश्वास के लायक है नहीं कि कब आपका गिल्ली उखड़ जाए, कब आप आउट हो जाए, कोई भरोसा नहीं, राइट? अब पारी करते हैं, अब बात कर लेते हैं दोस्तों, कप्तान साहब की बातें खत्म अभी। अब बात करते हैं बाकी बल्लेबाजों का, एक एक करके हिसाब लेते हैं दोस्तों। शुभमन गिल, क्या सुपर डुपर स्टार, आईपीएल का स्टार, भविष्य का स्टार, भारत का स्टार, वर्ल्ड नंबर 1 खिलाड़ी, चौके छक्के, सेंचुरी पे सेंचुरी ठोक ठोक करके। हर आईपीएल के मैच को गौर से देखा है करोड़ों लोगों ने। शुभमन गिल को किस तरह से बैटिंग करते हैं कोई भी बता देगा कि शुरू से ही अपने एंड को विकेटों को पकड़ के चलते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें पता है मैं विकेट पे टिकूंगा और मैं दमदार खेलता हूं, मेरे में कला है और मैं उसको 100 में आराम से बदल दूंगा। बिल्कुल सही किया आपने। आप टेस्ट मैच खेलते ही नहीं है, आप बहुत अच्छे तरीके से खेलते हैं और बहुत बढ़िया आपकी ये बात है, इसीलिए आप लंबे और विकेट पर टिक पाते हैं और स्कोर तो बनता ही है, राइट? तो आईपीएल के अंदर आपने पहले दिन से ही, पहले मैच से ही आप दमखम दिखा दिया था, क्योंकि आपको
प्रूव करना था कि इंडियन टीम में सिलेक्शन मुझे चाहिए, तो आपकी कंसंट्रेशन बहुत जबरदस्त थी, बहुत जबरदस्त हाई थी। और जैसे ही सिलेक्शन हुआ, अब क्या, उसके बाद से आपकी बैटिंग का जो भी विश्वास है, जो खेलने का तरीका है, वो कहीं नजर ही नहीं आ रहा। आज मैं को आउट होना या स्कोर कभी मैचों में नहीं बनना एक अलग बात है, मगर सबसे बड़ी बात है कि जो टीम इतनी अव्वल दर्जे से नीचे जा चुकी है, कई पायदा नीचे लेवल जा चुका है वेस्ट इंडीज का, मैं बता चुका हूं, क्वालिफाई कर नॉन क्वालिफाइंग टीम, उसके अगेंस्ट आपसे विकेट पे खड़ा ही नहीं हो जाता। आप 4 मीटर आगे भाग जाते हैं, आराम से स्टंप हो रही है, आप बॉल को समझ भी नहीं पा रहे हैं, वेस्ट इंडीज के स्पिनरों को नहीं समझ पा रहे हैं, पेसर को क्या समझेंगे आप। ये बैटिंग कहीं गलत नहीं है, मैं अभी भी कहना चाहता हूं, लेकिन लापरवाही का नतीजा, ये मैंने वीडियो में अपने कई बार बोला है। यहाँ हमारे बैट्समैन कह लो या कप्तान साहब कह लो या कुछ और गेंदबाज भी कह सकते हैं, गेंदबाज का फिर भी मैं कहूँगा यहाँ कुछ ज़्यादा खास दोष नहीं है, गेंदबाजी तो अपनी जगह तकरीबन बहुत अच्छी, बल्लेबाजी ने पूरी तरह से तहस नहस कर दिया है, पूरी तरह से निराश कर दिया है हर एक दर्शक को, एक फैन को। कहीं बल्लेबाजी इस लेवल पे पहुंचा दी है कि शर्मिंदगी के अलावा कुछ दिखता ही नहीं हमें। जवाब दीजिए साहब, गिल साहब, क्या वजह है कि आपसे रन नहीं बन रहे इस टीम के अगेंस्ट, इस वेस्ट इंडीज टीम के अगेंस्ट रन नहीं बन रहे, आप किस तरह से आउट होके जाते हैं। ये लापरवाही का बहुत जबरदस्त नतीजा है, ये बिल्कुल नतीजा है। आपकी स्किल पर या किसी खिलाड़ी की स्किल पर हम अभी भी उंगली नहीं उठाते, लेकिन अच्छा खिलाड़ी वही होता है जो हर मैच में हर बॉल पर जबरदस्त तरीके से प्लान करके उस पर एक्ट करे, जिसका एग्जाम्पल मैं देना चाहूंगा यहाँ है तिलक वर्मा। उन्होंने अपने एक इंटरव्यू में कहा कि मैंने अपने वीडियो में उनके लफ्ज शेयर किए हैं कि उन्होंने कहा कि मैं एक बॉल पहले जो मेरे साथ हुआ है, यानी मैं उसमें बीट हुआ हूं या मैंने छक्का मारा है, मैं उस बात को भूल जाता हूं। ये मेरे कोच ने मुझसे कहा था, भूल करके अगली बॉल पर ध्यान दो। तो मैं अगली बॉल के लिए ये सोचता हूं, एंड टाइम तक भी सोचता हूं कि मुझे वाकई लूज मिलेगी, तो उस अंदाज से मैं एक्शन को वहां पर लगाऊंगा, हिट करूंगा या वेट करूंगा। उस बॉल को मुझे खेलना है तो मुझे पहले से सोच बना रखिए, मुझे पिछले एक्साइटमेंट को छोड़ देना है, पिछली टेंशन को भूल जाना है, ये अगली बॉल पर मुझे केंद्रित करना है। और यही वजह है उनकी कि वो सारे धुरंधर बैट्समैन, बिल्कुल धुरंधर हैं, बहुत ज्यादा अच्छे हैं तिलक वर्मा से, लेकिन चल कौन रहा है तिलक वर्मा। किस वजह से तिलक वर्मा इस परफॉर्मेंस को दे रहे हैं, उसकी वजह सुन लो दोस्तों, यही वजह है जो उन्होंने अपने कोच से सीखी है। और जब तक तिलक वर्मा जैसे खिलाड़ी इस बात को मानेंगे या फिर कोई भी खिलाड़ी इस बात को मानेगा, उसको अप्लाई करेगा कि मुझे पिछली गेंद को छोड़ करके अगली बॉल पर भी ध्यान देना है, तो मेरे दिमाग में इसको बनाना, इस पर टिकना, बड़े ध्यान से उस पर एक्शन लेना तो रहेगा, और वही व्यक्ति वहां पर खड़ा रहेगा और स्कोर बनाएगा। लेकिन आप प्लानिंग क्या कैसे करते हो कि आप पिछले मैच को, पिछली गेंद को एक्साइटेड में या टेंशन में लेने के बाद अगली गेंद पे पहले मारने की या सोचने की या बिल्कुल टिक टिक करने की सोच लेते हो। मुझे तो भैया मुझे तो 4 ओवर तो टिक करना ही है, चाहे जैसी मर्जी बॉल आ जाए, तो मुझे उसके बाद मैं अपना 3rd गियर पे आऊंगा। ये एक्शन भी, ये रिएक्शन, ये सोच भी बिल्कुल नकारात्मक है, और ये बात तिलक वर्मा की अच्छी लगी। और ये जब तक इस बात को वो भी अप्लाई करते रहेंगे, जब तक वो भी कामयाब रहेंगे। ये आज तिलक वर्मा अच्छा बना रहे हैं तो इस वजह के ये नहीं कि वही अच्छे हैं। तो बात सिर्फ योजनाओं की है, सोच की है, जिसे हमेशा जमीन से जोड़े रखना पड़ेगा। आप भूल जाइए वो आपको इतने जबरदस्त सुविधाएं, खुशियां और आपको अचीवमेंट मिले हैं पिछले कई मैचों से, उन्हें आप सब भूल जाओ, एक तरफ रखो और मैच के लिए सोचो कि हम किस टीम से खेल रहे हैं। एक नॉन क्वालिफाइड टीम से मैच खेल रहे हैं, उसमें ये हमारा परफॉर्मेंस है। ये बात
बिल्कुल भी आप जब तक दिमाग में नहीं बिठाएंगे तब तक हमें शर्मिंदा होना पड़ेगा, सिर्फ आपकी वजह से। अब सैमसन, संजू सैमसन को मौके पे मौके मिलते हैं, उनके साथ भी यही कहानी है कि आते हैं, उसके पास बैटिंग स्किल सब कुछ है, मगर उनके टीम में एक स्थान क्यों नहीं बन पाता है। वो वजह बिल्कुल सही है कि उन्हें अपनी बैटिंग के किस अगली गेंद पर क्या प्लानिंग है उनकी नहीं होती है। वो मारते हैं तो लगातार ही मारते हैं, वो बॉल की लेंथ को पढ़ करके अपने शॉट को लपेट भी लेते हैं कई बार। वो लगता है अबे अब आउट हो गया, अब शायद आउट हो जाए। जब आपका शॉट ऐसा लगता हो कि बिल्कुल लग रहा है कि बैट के बीच में आ रहा है, कोई लपेटा नहीं जा रहा है, तो समझ में आता है कि आपने बहुत रीड करके उस शॉट को सेलेक्ट करके हिट किया है। हिट करते ही आपके चांसेस बन जाते हैं आउट होने के। ये बात तो आपको पता ही है, मगर आप इस तरह से क्यों लगता है हमें कि आपके शॉट में कहीं ना कहीं वो एक लपेटापन भी दिख जाता है। 4 शॉट के बाद एक ही सही, तो वो तो विकेट देगा ना। इस तरह की सोच रखने से, इस तरह के एक्शन लेने से आप भी निराश करेंगे। अब ईशान किशन भी अच्छे बैट्समैन हैं, उन्होंने तो परफॉर्मेंस दी भी है 3 मैचों में, लेकिन अब 2 मैचों से उनका बल्ला शांत है। तो इस तरह से हमारे सारे बल्लेबाज पूरी तरह से निराश कर रहे हैं। अब यहाँ कोहली साहब नहीं है और रोहित शर्मा नहीं है। एक्सपेरिमेंट अब कीजिए, करना चाहिए नहीं करना चाहिए वो तो हमने रख ही दिया है, राइट। आप पूरी टीम नहीं लेकर के आ जाइए, लेकिन अगर नई टीम लेनी है तो उन्हीं को चांस देने हैं, तो दो ना चांस पूरा उनको दीजिए। नई टीम या नए बॉलर जो आपको डब्ल्यू वर्ल्ड कप में खिलाने हैं, उन बॉलर को चांस पूरा दो ना। आप किस बॉलर को खिलाना ही नहीं है, तय नहीं है, अभी कुछ दिन पहले आया, उसको चांस ज्यादा दोगे या तो वो भी प्लानिंग का हिस्सा नहीं है। ये सब बहुत ही बेहुदापन दिखाई देता है मैच के दौरान। ये पिछले मैचेस में देखने के बाद कतई भी किसी भी व्यक्ति को जरा से भी क्रिकेट की नॉलेज अगर रखता है तो उसे टोटली निराशा होगी आपके ऊपर। आपके जो निर्णय हैं बिल्कुल भी सही नहीं है, चाहे वो बैट्समैन हो चाहे वो कप्तान हो। तो आज तो पूरी तरह से कप्तान जिम्मेवार है। ना उनकी कैप्टनशिप कहीं पर दिखाई दी, ना उनकी बैटिंग कहीं से दिखाई दे रही है, वो तो पिछले कई लंबे समय से नहीं दिखाई दे रही है। उनका कॉन्फिडेंस बिल्कुल जीरो है, सिवाय अपनी मर्जी के मालिक। ये आज नतीजा निकल करके आया है कि 12 साल बाद आपने हमें शर्मिंदा किया है। लगातार 2 मैच T20 के हारे हम 12 साल बाद। ये हारना तो चलता है, कोई बात नहीं मुझे, लेकिन जवाब मिलना चाहिए। क्या आपके एक्शंस इसी तरह से रहेंगे, इसी तरह से शर्मिंदगी करेंगे? इस शर्मिंदगी से हराएंगे एक बिल्कुल अनपढ़, एक बिल्कुल ही आप पीछे अनपढ़ नहीं, बहुत ही कमजोर टीम के साथ आप हार जाते हैं इस तरह से, बुरी तरह से। ये तो आप बिल्कुल मना नहीं कर सकते। यहाँ गलतियां करने का कोई सवाल ही नहीं होता है। बैटिंग फ्लॉप और यहाँ कैप्टनशिप फ्लॉप, ये है इस मैच का सबसे बड़ा रिजल्ट, नतीजा। शर्मिंदगी नहीं है, यहाँ आपका फ्लॉप, निर्णय गलत और आपकी बैटिंग गलत और पूरी इंडियन टीम की बैटिंग पूरी तरह से फ्लॉप। तो आशा करते हैं इन अगली बार बहुत जबरदस्त तरीके से आप प्लानिंग के साथ उठोगे और पहले ही ओवर से एक प्लानिंग के साथ बैटिंग खेलते हुए नजर आए बैट्समैन। जस्ट कॉन्फिडेंस के साथ हम खेल रहे हैं, लापरवाह लपेटा शॉट नहीं ले रहे हैं। अगर वो बैटिंग में दिखाई देता है, भले आप स्कोर बनाओ, लपेट के रन बनाने वालों का कोई वैल्यू नहीं है। आशा है कि आने वाले मैचों में आप फिर से एक बहुत नए अंदाज से आप बैटिंग करके दिखाएंगे, अपनी बल्लेबाजी को एक विश्वास के रूप में बदलेंगे। अभी भी मौका है, भले ही हम किसी तरह से शर्मिंदा हो गए हो, हार गए हो, लेकिन आपकी बैटिंग में कॉन्फिडेंस दिखना चाहिए। बल्लेबाजों को सिर्फ बैटिंग करनी है कॉन्फिडेंस के साथ, प्लानिंग के साथ, लपेटे के साथ नहीं। जैसे मर्जी लपेट दिया, जो मर्जी शॉट मार दिया, बिल्कुल उस पर आप
वेस्ट इंडीज ने भी तो खेला है ना, उन्होंने भी स्कोर बनाए हैं। पूरन की बात कीजिए ना, 67 कैसे हमारे एक तरफा मैच कर दिया था, 1% भी चांस नहीं था कि हम कह सकते थे कि इंडिया मैच जीतेगी। पूरी तरह वेस्ट इंडीज को एक तरफ करके खड़ा कर दिया। पूरन ने अपने जबरदस्त बैटिंग के जरिए, कोई भी बॉल उनके आगे बिल्कुल भी नहीं, कुछ भी नहीं, अपाहिज कर दिया था। इस तरह से बैटिंग पे छा गए थे हमारे बैट्समैन। टेस्ट मैच ये है हमारी बैटिंग का नमूना, और आशा है आने वाले मैचों में ये गलतियां बैट्समैन और कप्तान दोनों नहीं दोहराएंगे, और एक कॉन्फिडेंस के साथ बैटिंग करते हुए नहीं, हर शॉट को कॉन्फिडेंस से खेलते हुए नजर आएंगे। हर शॉट को ये होगा तो मजा आएगा, तो हम कहेंगे नहीं हम वापस कर रहे हैं, और वो भी धूम धड़ाके के साथ। स्कोर ज्यादा नहीं, शॉट सिलेक्शन अच्छे होने चाहिए। थैंक यू सो मच। गलती हो, ज्यादा कुछ कह गया हूं तो उसके लिए माफी, लेकिन आलोचना दिल से निकलती है, दुख भी होता है तो हमें तो साझा करते हैं। अगर आपको किसी को भी हमारी तरफ से कुछ बातें बहुत गलत लगी हो तो उसके लिए माफी। थैंक यू सो मच। दर्शकों की चांदी, आईपीएल का क्रिकेट धमाल, बॉलिंग के हाई वोल्ट झटके या फिर छक्कों से माला माल, सवाल है कई और जवाब एक। क्रिक लाइव हमें